ड्रैगोस रूल। एक सवाल है कि अमोनिया इज गुड लिगेंड देन फास्फीन। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और फास्फीन के अंदर फास्फोरस दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं और दोनों के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है, लेकिन फिर भी अमोनिया गुड लिगेंड है जबकि फास्फीन गुड लिगेंड नहीं है। इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह हमें ड्रैगोस रूल से पता चलेगी। तो हम इस ड्रैगोस रूल का बैकग्राउंड देख लेते हैं। यहाँ पर हम ग्रुप 15 या फिर ग्रुप 5A के हाइड्राइड्स देख लेते हैं। तो ग्रुप 5A के अंदर होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। इनके हाइड्राइड्स होंगे। नाइट्रोजन का हाइड्राइड होगा NH3 अमोनिया, फास्फोरस का हाइड्राइड है PH3 जिसको फास्फीन कहा जाता है, आर्सेनिक का हाइड्राइड है ASH3 इसको आर्सेनिक ट्राईहाइड्राइड कहा जाता है, और एंटीमनी का हाइड्राइड है SbH3 इसको स्टीबेन कहा जाता है। तो इन ग्रुप 5 के हाइड्राइड्स का हम बॉन्ड एंगल देख लेते हैं। अमोनिया के अंदर बॉन्ड एंगल 107 डिग्री का होता है, फास्फीन के अंदर बॉन्ड एंगल 94 डिग्री का होता है, आर्सेनिक ट्राईहाइड्राइड के अंदर बॉन्ड एंगल 93 डिग्री का होता है, और स्टीबेन के अंदर बॉन्ड एंगल 91 डिग्री का होता है। इनके अंदर सेंट्रल एटम के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 3 बॉन्ड पेयर्स हैं इन सब के अंदर। इसके अलावा हम ग्रुप 16 या फिर ग्रुप 6A के हाइड्राइड्स देख लेते हैं। तो ग्रुप 16 या 6A में आ जाते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम। ऑक्सीजन का हाइड्राइड होगा वाटर, सल्फर का हाइड्राइड होगा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, सेलेनियम का हाइड्राइड होगा H2Se हाइड्रोजन सेलेनाइड, एंड टेलेनियम का हाइड्राइड है टेलुराइड हाइड्रोजन टेलुराइड। इनके अंदर अगर हम बॉन्ड एंगल देखें तो ये होगा 104 डिग्री, हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर होगा 92 डिग्री, हाइड्रोजन सेलेनाइड के अंदर होगा 91 डिग्री एंड हाइड्रोजन टेलुराइड के अंदर होगा 90.5 डिग्री। तो इन हाइड्राइड्स में सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड एंगल के दरमियान कुछ इस तरह से रिलेशन बनता है। बॉन्ड एंगल जो है वो हम कह सकते हैं कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है तो इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, जबकि एंटीमनी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसका बॉन्ड एंगल कम है। तो यहाँ से ये बात तो हमें समझ में आ रही है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम डिक्रीज होगी बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही बॉन्ड एंगल को अफेक्ट कर रही है तो अगर हम अमोनिया और फास्फीन का बॉन्ड एंगल कंपेयर करें तो अमोनिया के अंदर बॉन्ड एंगल 107 है और फास्फीन के अंदर 94 डिग्री है, यानी यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल का डिफरेंस तकरीबन 13 डिग्री का आ जाता है, जबकि फास्फीन और आर्सेनिक ट्राईहाइड्राइड के दरमियान बॉन्ड एंगल का डिफरेंस सिर्फ 1% है, और इधर भी बॉन्ड एंगल का डिफरेंस 1% है। सेम केस ग्रुप 16 या 6A के हाइड्राइड्स के साथ भी है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल का डिफरेंस बहुत ज्यादा है जो कि तकरीबन 12 डिग्री है। सल्फर और सेलेनियम के हाइड्राइड के केस में बॉन्ड एंगल का डिफरेंस बन रहा है 1%, और सेलेनियम हाइड्राइड और टेलुराइड के दरमियान जो बॉन्ड एंगल का डिफरेंस है वो भी 1% बन रहा है। तो यहाँ पर यानी जहाँ पर शार्प डिक्रीज इन द बॉन्ड एंगल आ रहा है, तो ग्रुप 16 में भी यहाँ पर शार्प डिक्रीज इन द बॉन्ड एंगल आ रहा है। इसी तरह ग्रुप 13 और 14 के साथ भी यही केस है। 13 और 14 में भी पहला एलिमेंट से जब दूसरे एलिमेंट में जाएंगे तो बॉन्ड एंगल में शार्प डिक्रीज आएगा। इस शार्प डिक्रीज को सिर्फ हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम की बुनियाद पर ही डिसाइड नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ पर एक और फैक्टर है जिसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल में शार्प डिक्रीज आ रहा है। तो उस चीज को पढ़ा जाता है ड्रैगोस रूल में। ड्रैगोस रूल अब एक्सप्लेन करता है शार्प डिक्रीज इन द बॉन्ड एंगल। ड्रैगोस रूल के कुछ पॉइंट्स हैं। अगर वो पॉइंट्स कोई भी एटम सेटिस्फाई कर रहा हो तो उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। ड्रैगोस रूल के पॉइंट्स क्या हैं? तो ड्रैगोस रूल के पॉइंट्स हैं पहला पॉइंट क्या है कि इफ नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑन central
एटम इज 4। दूसरा पॉइंट है इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज 2.5 or less। तीसरा पॉइंट है इफ सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू ग्रुप 13, 14, 15, 16। चौथा पॉइंट क्या कहता है इफ एटलीस्ट one lone pair on central atoms। तो ये वाले पॉइंट्स किस किस्म के कंपाउंड्स के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं? इन कंपाउंड्स के ऊपर। पहले कंपाउंड के अलावा बाकी जो भी कंपाउंड्स हैं इनके ऊपर ये वाले पॉइंट्स अप्लाई हो रहे हैं। और अगर ये वाले पॉइंट्स अप्लाई हो रहे हों तो देन देयर विल बी नो हिब्रिडाइजेशन, देयर विल बी नो hybridization in central atom। अगर सेंट्रल एटम ये वाले पॉइंट्स सेटिस्फाई कर रहा हो, उसके ऊपर ये वाली कंडीशंस अप्लाई हो रही हों, तो उसके अंदर कोई भी हिब्रिडाइजेशन नहीं होगी। यानी ये वाले जो कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड को छोड़कर बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं, इसी तरह ग्रुप 16 में हाइड्रोजन वाले कंपाउंड को छोड़कर बाकी जो कंपाउंड्स हैं इनके ऊपर ये वाले पॉइंट्स अप्लाई हो रहे हैं, तो इनके अंदर हिब्रिडाइजेशन नहीं होगी। यानी इस पहले मेंबर के अंदर हिब्रिडाइजेशन होगी। There will be sp3 hybridization in ammonia and sp3 hybridization in water। इसीलिए तो इनका बॉन्ड एंगल तकरीबन टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल के करीब है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है और टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल 109 होता है, 109। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल 109 से कंप्रेस होकर 107 हो गया है, क्योंकि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है जो कि बॉन्ड पेयर्स को धकेलेगा। जबकि वाटर के केस में हाइड्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये ज्यादा धकेलेंगे बॉन्ड पेयर्स को, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल और ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा, 104 तक चला जाएगा। बहरहाल 107 और 104 तकरीबन टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल्स के करीब हैं, जबकि बाकी जो एलिमेंट्स हैं इनके बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से डेविएट कर रहे हैं। तो इनका बॉन्ड एंगल इसीलिए इनके मुकाबले में कम है, क्योंकि यहाँ पर sp3 हिब्रिडाइजेशन नहीं होती। तो ड्रेकोस रूल ग्रुप 15 ये ग्रुप 5A के जो हाइड्राइड्स हैं उनके ऊपर अप्लाई होता है। अमोनिया, फास्फीन, आर्सेनाइड ट्राइहाइड्राइड एंड स्टीबेन SbH3। इसके अंदर अमोनिया के अंदर sp3 हिब्रिडाइजेशन होगी, जबकि इनके अंदर कोई sp3 हिब्रिडाइजेशन नहीं होगी। अमोनिया की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये होती है 2s2 एंड 2p3। इसको अगर हम खोल कर लिखें तो s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक s और 3 p आपस में मिक्स अप हो जाएंगे और 4 हाइब्राइड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। हाइब्राइड ऑर्बिटल के अंदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और बाकी के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये नाइट्रोजन के ऊपर इस तरह से पड़े हुए होंगे, टेट्राहेड्रल शेप बनाएंगे। और इस अमोनिया की ज्योमेट्री क्या होगी? पिरामिडल ज्योमेट्री। लोन पेयर यहाँ पर पड़ा हुआ है sp3 हाइब्राइड ऑर्बिटल के। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के केस में बॉन्ड एंगल होता है 109, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर्स को ऐसे कंप्रेस करेगा, तो बॉन्ड एंगल जो है वो 109 डिग्री से कंप्रेस होकर 107 डिग्री तक चला जाएगा। जबकि बाकी जो हाइड्राइड्स हैं इनके अंदर कोई sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी ns2 np3। इनके अंदर कोई s और p की मिक्सिंग नहीं होती। ये प्योर p ऑर्बिटल्स जो हैं ये ऐसे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देंगे 3 हाइड्रोजन के साथ, और ये प्योर p जो होते हैं ये एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जितने भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होंगे फास्फोरस के वो एट 90 डिग्री होंगे। फास्फोरस के साथ ये जो 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं ये 90 डिग्री पर प्रेजेंट है। एक x एक्सिस पे है, एक y एक्सिस पे है और एक z एक्सिस पे है।
और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा इस फास्फोरस के ऊपर, लेकिन ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये s ऑर्बिटल के अंदर होगा, प्योर s ऑर्बिटल के अंदर। और ये जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में फास्फोरस के ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है वो प्योर p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है और ये 90 डिग्री पर होता है। अब चूंकि फास्फोरस का जो लोन पेयर है वो s ऑर्बिटल में है और s ऑर्बिटल कंपैक्ट होता है, न्यूक्लियस के करीब होता है, तो फास्फोरस अपना लोन पेयर डोनेट नहीं कर सकता। जबकि अमोनिया का जो लोन पेयर है वो sp3 ऑर्बिटल के अंदर है। sp3 ऑर्बिटल प्योर s के मुकाबले में जरा डिफ्यूज्ड होता है क्योंकि इसके अंदर काफी सारा p कैरेक्टर भी आ गया है, इट विल बी डिफ्यूज्ड, सो इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, जबकि यहां पर कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अमोनिया विल बी गुड बेस एंड फास्फीन विल बी वीक बेस। तो इसीलिए तो यहाँ पर अमोनिया के अंदर बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल के करीब था, जब तो इनका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का था, मतलब इनके अंदर कोई sp3 हिब्रिडाइजेशन नहीं हुई बल्कि प्योर p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विद हाइड्रोजन। सिमिलर केस ग्रुप 16 के साथ भी है और इस तरह का केस ग्रुप 14 और ग्रुप 13 के साथ भी होता है। इन 4 ग्रुप्स के अंदर ड्रैकोस रूल अप्लाई होता है। ग्रुप 2 के अंदर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता क्योंकि वो मेटालिक इन नेचर होते हैं।